जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज आया हूँ प्रशांत के प्रशांत महासागर का जो ये गुफ्तगू था आप लोगों का किशनगंज में महाभाषण। इस भाषण में क्या क्या कहा प्रशांत ने आप लोगों को? प्रशांत ने कहा कि सब लोग जो भी सियासत करता है वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है। आप जनता का जो दुर्दशा है कि आपने आज तक वोट अपने बच्चों का चेहरा देख के नहीं दिया है, इसलिए ये दुर्दशा है। अब ये 2025 में जो इलेक्शन होने वाला है, आप लोग वादा कीजिए कि अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके बच्चे का भी ये दुर्दशा खत्म हो जाएगा। आपके बच्चे रोज़गार पा जाएंगे, आपके बच्चे का रोज़गार यहीं पर होगा। अच्छी तालीम होगी, अच्छा एजुकेशन होगा और सब पलायन रुकेगा, रोज़गार यहीं पर पैदा होगा। रोजगार यहाँ पर पैदा तब होगा जब लोग, आप तो इस बात को समझ गए, आपके कम्युनिटी के लोग, कौम के लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? प्रशांत किशोर जी जो एक जिंदा दिल आदमी हैं और ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और पहले से तालीम याफ्ता लोग कुछ बड़े हैं, तो उनका जो समझाने का अंदाज था, यकीनन मैं ये समझता हूँ कि 99% लोग समझे हैं उनकी बात को। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी का जो समझाने का शैली था और लोग समझे हैं, तभी उनको समझने के बाद लोगों के चेहरे पे एक उत्साहत, एक मुस्कुराहट, एक खिला हुआ चेहरा नज़र आया। जी, खिला हुआ चेहरा तो नजर आया, लेकिन इससे पहले लालू यादव को भी वोट आप लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि ओवैसी साहब के पार्टी का विधायक यहाँ कैंडिडेट जीत करके गया और वो भी जो है सो पलटी मार गया। सेम डेट में 1-2 दिन बाद वो भी पलटी मार गया। क्या यकीन कर पाइएगा आप ऐसे नेताओं पर? नहीं, देखिए आज लोग, पिछले टर्म में उनका लहर था, उसके बाद MIM का गिराव एकदम ज़मीबोस हो गया है। इसलिए ज़मीबोस हुआ है कि प्रशांत किशोर जी ये भी समझा रहे हैं और बुद्धि जी ये लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी 35-36% वोट लेकर के सत्ता में आती है। जी जी। और 80% हिंदू में से 36 को 35 को काट दीजिए तो 65% हिंदू अब भी सेकुलर है। तो प्रशांत जी का कहना है कि मुसलमान 20% होकर के इस 65% के साथ जुड़ जाए तो बीजेपी को और RS को दिन में तारे नजर आएंगे। RSS को और बीजेपी को ये कभी सत्ता में नहीं आने पाएगी। तो ये क्या हुआ कि ये फाशिस्ट वोट एक जगह जमा हो जाता है और सेकुलर वोट बिखर जाते हैं की वजह से वो फाशिस्ट ताकते हैं जो सत्ता में आ जाती है। जी जरूर, लेकिन एक चाचा और मिले हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर कैसे लोग लगे आप? प्रोफेसर जमील अख्तर मेरा नाम है। मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन पीछे से हूँ। 1995 से लड़ता 2005 तक लड़ा हूँ। प्रशांत किशोर का आइडियोलॉजी है जो लोग जुड़ रहा है। हम आज से नहीं 2 साल से जानते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। सिर्फ इतना मेरे मुँह से सुन लीजिए, 2025 में इसके बिना सरकार नहीं, और इसके बिना सरकार नहीं है, इसके बिना सरकार नहीं बनेगी। और 2030 में उसके अलावा कोई नहीं जीतेगा। 2030 में इनके अलावा कोई नहीं जीतेगा? कोई जीतेगा, सरकार इसकी होगी। फिर लोकसभा 29 का क्या होगा? लोकसभा में लड़ेंगे, लोकसभा में हमारी सरकार बनेगी, हमारे लोग लगे बनना। हमको लोकसभा हमारा टारगेट। आपकी कौन सी सरकार है? कौन सी सरकार है होगी आपकी? हमारी सरकार जनस्वराज होगी, जनस्वराज का सरकार होगा। मुसलमानों की सरकार जनस्वराज? मुसलमान का ठेकेदार क्या अवैसी है? अवैसी आज भाजपा से सौदाबाजी करके आज आसमान चला गया। कौन ले गया अवैसी को आसमान? 2010 के पहले अवैसी कहाँ था? 2010 से पहले अवैसी कहाँ था? लालू जी। अरे लालू तो उसका राज तो चला ही गया, चला गया। लालू जी क्या है? लालू जी आप कुछ थोड़ी है। आप इस बार बोले ना, एकदम सिंपली याद रखिएगा, प्रोफेसर जमील अख्तर ये बोल रहा है, प्रशांत के बगैर किसी की सरकार नहीं। प्रशांत जी को लेना पड़ेगा तब सरकार बनेगी, चाहे लालू या भाजपा जिसका भी बने। और 2030 में किसी की जरूरत नहीं, इसकी अकेले सरकार होगी। नहीं, अभी तो प्रशांत का जो कंडीशन है, अभी तो बारिश भी आ रही है, हमको खराब भी बुरा भी लग रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि लालू जी जो
ख्याल पाल के रखे हैं, लालू जी के लड़के ख्याल पाल के रखे हैं। लालू जी, आप हमको मुसलमान के हैसियत से पूछ रहे हैं ना, लालू जी मजबूरी है मुसलमानों का, भाजपा का डर दिखा के लालू जी को देता है। अच्छा, हिंदू लालू जी और मुसलमान का डर दिखा के भाजपा को देता है। भाजपा भी टूट रहा है, मुसलमान भी टूट रहा है। भाजपा भी दंगाई पार्टी है, अवैसी की भी पार्टी भी दंगाई है। आज उसका पहुंच, उसकी जितना खिदमत वो हमारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहा है ना, हर बात पर भाईजान ये जान। अरे 2010-11 से पहले कहाँ था वैसी? क्या हुआ हमारे मुसलमानों का? क्या 3 तलाक रुक गया? बाबरी मस्जिद रुक गई? नहीं। वक्त रुकेगा? नहीं, कहीं नहीं रुकेगा। मुसलमान का कटाई हो रहा है, किसी के बात पर नहीं जाना। मुसलमान अपने हक पे फैसला करेगा, अपने हक पे फैसला तो करेगा साहब, लेकिन 4-4 सीट ओवैसी साहब यहाँ से लेके गए। पतंग छाप 4 गया तो 4 चला गया ना। अब 24 ला रहा है ना, अब 24 ला रहा गया है ना। लड़े देखिए नौजवान लोग क्या चाहता है, नौजवान लोग क्या चाहता है? इनका ही सरकार बनना चाहिए। किसका? किसका? जंग सूरज सराफ का, इनका ही जंग सूरज का क्यों बनेगा? इनका ही चाहिए। क्यों? नौजवान को चाहिए। बिल्कुल ये नया पार्टी है और उसके बाद जो है सो एक भी सीट नहीं है इसके पास, और फिर आप कह रहे हैं कि जनसुराज की सरकार बनेगी। बहुत सीट है, इनका ही चाहिए, इनका ही सरकार बनेगा। पूरा नौजवान देगा इसको वोट, सब देगा। यहाँ के विधायक कौन यही बनेंगे? ये मुसव्विर साहब। मुसव्विर साहब? बिल्कुल। यहाँ के विधायक कौन? पढ़े लिखे प्रोफेसर मुसव्विर साहब, पढ़े लिखे प्रोफेसर मुसव्विर साहब, गरीब का बेटा, जिसको सब ने हक मारी का काम किया है। इस बार बहादुरगंज की जनता उनके लिए इस मैदान में बारिश में भी जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह इस बार बहादुरगंज का विधायक का बेटा, गरीब का बेटा विधायक बनेगा प्रोफेसर मुसव्विर साहब। आपका शुभ नाम बताइएगा। आप वोटर लिस्ट बना तो अभी मेरे प्रशांत किशोर, हमसे बड़ा नेता, मेरे सूत्रधार क्या बोले, आप लोग का कटे, आप मुसव्विर साहब से ये कीजिए, हम लोग यही हैं, आपका काम कराएंगे, एक आदमी का नाम कटने नहीं देंगे। ये जनसुराज की ताकत है। किसका सरकार बनेगा? किसका सरकार बनेगा? वो जो आया है संसराज का, संसद का हो जनसुराज। हाँ। आप लोग जो है सो इतना एग्रेसिव हो गए हैं, तो क्या ओवैसी साहब कहाँ चले जाएंगे, लालू जी कहाँ जाएंगे? सारे लोग जो है सो आप ही पर एकदम अडिग हो चुके हैं, एकदम तीखी निगाह रखे हैं कि मुसलमान का वोट ही तय करेगा बिहार की सरकार। नहीं, मुसलमान का वोट ही नहीं, जितने सेकुलर लोग हैं ये सभी का वोट मिल करके जो है जनसुराज की सरकार बनाएगी। क्योंकि जनसुराज जो 35 साल से बिहार में जो कुछ नहीं हो रहा है, जो बिल्कुल बिहार ठप है, कल कारखाने नहीं है, और यहाँ सबसे ज़्यादा सीमांचल में पलायन का 10 है। तो पलायन के मामला को जो लेकर के जनसुराज जो एक विजन दिया है कि इस विजन के साथ अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर कल कारखाने, प्रशांत जी को आप लोग सुन रहे होंगे बराबर, प्रशांत जी कहते हैं कि मोदी जी के इतने मित्र हैं, इतने मोदी जी के चाहने वाले, इतने इंडस्ट्रियल है, इतने जो उद्योगपति है, अगर वो चाह ले बिहार में तो ये आज तीसरी बार मोदी जी सरकार बनाए, तो क्या बिहार में कल कारखाने नहीं लग सकते थे? बिहार में कल कारखाने भी लग सकता था, सब कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्पेशल ट्रेन दिया जाएगा, यहाँ से भर भर करके लोग गुजरात में जाके काम करेंगे। इस चीज़ को आज की जनता जो है समझ रही है, और जनता सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, इस बात को समझ रही है कि हमको यहीं पर रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य यहीं पर सही हो, मुझे सही शिक्षा चाहिए। तो इसीलिए जो है जनसुराज जो आज हर क्षेत्र में पूरे 243 सीटों पर जो है प्रशांत किशोर इस बात को कहलवा रहे हैं और कह रहे हैं, और लोग उनकी बात को, क्योंकि सच्चाई है उस शख्स के अंदर, सच्चाई है, वो सच से बोलते हैं, कड़वी है लेकिन सच्ची, कड़वी है लेकिन सच्ची है। तो इसीलिए जो भी चीज वो बोल रहे हैं लोगों के जहन में, दिमाग में, फिक्र में, ख्याल में वो बात आ रही है और लोग समझ रहे हैं। तभी आप देख रहे हैं कि ये जो काफिला, ये जो आज इतनी भीड़ जो हर जगह, सीमांचल में कहा जाता है कि सीमांचल में अवैसी साहब का ही चलेगा, लेकिन मैं आप तमाम लोगों को कह देता हूं कि सीमांचल में अवैसी साहब को भी देखा, यही बहादुरगंज सीट में भी देखा जी, और मैं जिस सीट से आता हूं उस सीट में भी अभी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तरुल ईमान साहब जीते हुए, उनको भी देखा। अच्छा। कहीं पर सीट उनकी बचने वाली नहीं है, एक भी सीट उनकी इस बार नहीं आ रही है। अब वो अपने से खुद किसी को मैसेज भेज रहे हैं। कारण क्या भाई? अब लोगों को जाति धर्म नहीं चाहिए, लोग समझ रहे हैं कि भाजपा को
भाजपा को भी लोग, भाजपा तो मुसलमानों की शोषण कर रही है, तो भाजपा को कौन कमजोर कर सकता है? भाजपा को टक्कर, आज देख लीजिए भाजपा के जितने लीडर हैं तकरीबन अधिकतर भाजपा के लीडर जनसुराज में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उनको पता है कि हिंदू मुस्लिम करके देश का भला होने वाला नहीं है, न राज्य का भला होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर लोग जो है जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं। और भाजपा का, अगर जो मेरे साथी अभी पीछे बोल रहे थे कि भाजपा को 32 से 33% वोट आ रहा था, अगर 10% वोट या 15% वोट अगर आपको क्या कहते हैं कि जनसुराज में आ रहा है, तो मुस्लिम का जो 18% 20% वोट है, अगर हम लोग उनको मदद करते हैं और जो बाकी सेकुलर माइंड के लोग हैं वो मदद कर सकता है, तो भाजपा को कौन हरा सकता है? ये बात तय करेगी। और हम लोग समझ रहे हैं कि भाजपा को हराएगा पूरे बिहार में। सीमांचल की बात नहीं है, सीमांचल में ठीक है, यहाँ भाजपा को हराने के लिए लोग वोट करते हैं, लेकिन हमको उस शख्स का साथ देना है जो पूरे बिहार में भाजपा को हराने का काम करेगी। पूरे बिहार में भाजपा को हराने का काम तो तब करेगी, लेकिन भाजपा जो है अभी वक़्फ़ का जो सिस्टम आया उसके बाद नुंगी गंजी बटा है साहब। नुंगी गरीब बोला गया कि जो जितने भी निचले तबके के लोग हैं उनको जमीन दिया जाएगा भाजपा की तरफ से, जो वक़्फ़ का बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का जो जमीन है वो दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड को मामला को देखिए करना कुछ नहीं है। अभी 3 तलाक का मामला आया था इससे पहले जी, उसके बाद NRC CAA का मामला लेकर के आया जी, और उसके बाद जो है मामला लेकर के आया ये वक्फ बोर्ड वाला, वक्फ एक्ट बना के दिया। यहाँ पर किसी को कोई भला होने वाला नहीं है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो हमारे बहुसंख्यक भाई है, जो हमारे हिंदू भाई है, उनको खुश करने के लिए, उनको भी इस बात का इस बार समझ में आ गया है कि सिर्फ हमें जाति धर्म को दिखा करके कहीं ना कहीं सिर्फ के गोल हो जाओ, 80% लोगों ये हो जाएगा। लेकिन 80% लोग अगर गोल हो भी गए हैं तभी जो है 3 बार से, उसमें से बहुत सारे लोग गोल हो भी गए थे, सरकार भी बनी, मिला क्या? कुछ नहीं मिला लोगों को। तो ये बात हमारे जो बहुसंख्यक लोग भाई हैं वो भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है धर्म के नाम पर ठगा जा रहा है। धर्म के नाम पर ठगा जा रहा है, बातों को समझा नहीं जा रहा है। और मुसलमानों को तो सबसे ज्यादा तिरछी निगाहों से देखने वाला बीजेपी। सर सुनिए, जी हाँ बोलिए। आपने सवाल किया हाँ। बीजेपी के बारे में। हाँ। आपने कहा कि वो जमीन देगा, पता नहीं घर देगा। हाँ। आपने दिल्ली में देखा बीजेपी ने जीता तो क्या किया? देखा आपने? कितने सारे जुग्गी, कितने गरीब बसे हुए थे, सबके सबको तोड़ दिए। केजरीवाल जी ने कहा था कि बीजेपी को वोट मत दो, अगर बीजेपी को वोट दोगे तो आपका एक भी जुग्गी नहीं बचेगा, एक भी घर नहीं बचेगा। लेकिन वही बोल के 3 महीने ही हुआ है भी जीतने का बीजेपी सरकार को। क्या एक भी जुग्गी दिल्ली में है? एक भी गरीब के सर के ऊपर छत है? जो आप जो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार जमीन देगा या घर देगा, आप दिखाइए। आप क्यों नहीं बता रहे हैं? दिल्ली के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? बताना चाहिए ना, जो सच है वो बताना चाहिए ना। आप बताइए तो लोगों को। हम बता तो रहे हैं, हम बता रहे हैं ना। आपने देखा ना दिल्ली में क्या हो रहा है? अरे किसी के अभी बिहार का बात करते हैं हम लोग बिहार नहीं, में अभी आपने सुनिए आप सुनिए, बात सुनिए। बिहार की बात कर रहे हैं आप। बीजेपी की सरकार है बिहार में ना, हाँ? बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बीजेपी को जिताएंगे, ठीक है। बीजेपी को जिता करके क्या दिल्ली के जैसा बनाएंगे? दिल्ली के तरह करेंगे क्या? आपने सर में से छत को हटा देंगे? हाँ, देखिए इतना अस्वस्थ हो चुकी है जनता कि कह रही है कि घर भी छोड़ दें क्या? घर गांव छोड़ना पड़ेगा क्या? कैसा लग रहा है? देखिए, जनसुराज को दिखा जाए, प्रशांत किशोर को दिखा जाए, वो एक नेता नहीं है, कतई नेता नहीं है, बिल्कुल नेता नहीं है। नेता नहीं तो क्या है? वो बिजनेसमैन है, वो एक बिजनेसमैन है। वो अपने रुपया को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आया है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है बिहार। हाँ। प्रशांत किशोर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं बिहार में। एक नेता के रूप में हम उनको नहीं देखते हैं। वो सलाहकार रहे हैं, पश्चिम बंगाल में सरकार बना। अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं? वो देखा जाए बिजनेसमैन है, वो अपने रुपया को इन्वेस्ट करने के लिए आया है। प्रॉफिट एंड लॉस को समझता है, थ्योरी को समझता है, और वो थ्योरी और प्रैक्टिकल को सोचते हुए यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। उनको प्रॉफिट मिलेगा तो वो टिकेंगे, नहीं मिलेगा तो जा सकते हो। ठीक है, क्या है नहीं है। हम एक और भाई हैं हमारे भाईजान, इनसे पूछते हैं कि आप क्या समझे जब आए यहाँ? तो नहीं, इन्होंने जो भाषण दिए, भाषण तो सही है, भाषण अच्छे दिए, लेकिन ये बोले कि 10,000 का रोजगार देंगे। एक महीने में अगर कोई भी 10 से 12 हज़ार का, 10 से 12 हज़ार हम कमा के क्या करेंगे? आप देखिए अभी जो है महंगाई कितनी है। महंगाई में आप बोल रहे हैं 10,000 रुपये देंगे,
इससे पहले भी तो आए कितनों नेता आए और बोले हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते। ये तो स्टार्टअप है ना। जैसे 10 से 12 हज़ार रुपया जो दिल्ली में हमको 10 हज़ार रुपया का सैलरी मिलता है, हरियाणा में मिलता है 10 हज़ार रुपया, हम लोग 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा खटते हैं। तो उसके हिसाब से वहाँ हमको बचत होता है 7 हज़ार 8 हज़ार रुपया। अगर यहाँ हमको 12 हज़ार रुपया मिल जाता है तो उनका कहने का मतलब है घर के खा करके जाओगे, घर में रहोगे, कुछ खर्च कम होगा, वहाँ रूम रेंट यहाँ नहीं लगने वाला है। तो 10 से 12 हज़ार का जॉब स्टार्टअप होगा, उसके बाद बढ़ते 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 चला जाएगा। स्टार्टिंग के लिए नहीं करना होता। क्या बोले आप? इन्होंने नहीं करेंगे ऐसा कोई काम, कोई भी फैक्ट्री वगैरह नहीं बैठाएंगे, सिर्फ लोगों को गुमराह करेंगे, आएंगे अपने वोट लेंगे, फिर गद्दी पे बैठेंगे, फिर वही चीज होगा। क्या होगा? वही जो सब। आपके नजर में अच्छा नेता कौन? मेरे नजर में अवैसी है। अवैसी हैदराबाद से आकर के बिहार में विकास कर जाएगा। करेंगे करेंगे। गर्त में जाओगे तुम भी, गर्त में जाएगा हमारा बिहार भी। हम देंगे उसके बारे में, वो उसको पसंद कर रहा है तो हम क्या करेंगे? हमारे कहने का मतलब ठीक है, कहाँ तक गलत कहाँ तक सही। जय हिंद।